Okay, students, welcome back. Or this is the last module of lecture for the session today. Amyloid. जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं ना तो हम एमाइलॉइड को स्किप नहीं कर सकते. एक ऐसा पैथोलॉजिकल प्रोटीनिशियस. अच्छा, एक और बात कि जब हमने रिएक्शंस किए हैं उसमें आपने अंदाज़ा लगाया कि ऑटो इम्यून बहुत सारी डिजीज़ उसके अंदर आ गई हैं. सो ऑटो इम्यूनिटी में वो तमाम डिजीज़ आएंगी एंड बेसिक थिंग ऑफ टॉलरेंस के टॉलरेंस गायब होगा तो ही ऑटो इम्यूनिटी होगी. फाइन. एमाइलॉइड इज अ पैथोलॉजिकल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि सेल्स के दरमियान डिपॉजिट होता है इन वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. फर्स्ट टाइम डॉक्टर विशो ने बताया था कि एक ऑरेंज ब्राउन सब्सटेंस है जो कि अगर हम उसको स्टेन करें सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो पर्पल ब्लू हो जाता है. चूँकि इसकी क्वालिटीज़ कुछ स्टार्च से मिलती जुलती हैं तो फिर उन्होंने कहा स्टार्च लाइक है. एमाइलॉइड इज स्टार्च लाइक. ये देख रहे हैं आप. ऑर्गन इन्वॉल्व बाय एमाइलॉइड लाइक जस्ट लाइक दिस ग्रीजी ऑरेंजिश. कॉमन लिंक ये है कि दे आर बीटा प्लीटेड शीट्स. इसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते एंड जो अल्फा हेलिसिस है वो नॉर्मली अगर हो तो बॉडी बड़े आराम से उसको रिमूव ठीक कर लेती है, लेकिन जब बीटा शीट्स होती हैं तो फिर वो गड़बड़ देती हैं और वो जल्दी जल्दी निकल नहीं सकती बॉडी से, तो फिर खराबी हो जाती है. ये देख रहे हैं आप बीटा शीट्स ये वाली. एक का रुख कहाँ है एक का रुख कहाँ है. देयर इज नो अरेंजमेंट. फाइन. खराब प्रोटीन्स ऐसी ही होती हैं, कोई इनमें अरेंजमेंट नहीं होती. सॉरी फॉर दिस टेक्निकलिटीज. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ऑलवेज कंफर्म्ड ऑन बायोप्सी. एमॉर्फस एओसिनोफिलिक डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको एचएनडी स्टेन पे, जिनको आप स्टेन करते हो कंफर्म करने के लिए. आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो कोंगो रेड स्टेन पे, जिसमें आपको एप्पल ग्रीन बायफ्रेंजेंस मिलती है. नॉर्मली हम चेक करते हैं एचएनडी स्टेन पे तो नज़र आता है एक ऑरेंज मटेरियल. आप फिर पोलराइजिंग लेंस लाते हो, उसको रखते हो आप माइक्रोस्कोप के, जब आप देखते हो ना स्लाइड उसके ऊपर रखते हो, घुमाते हो तो पूरा अंधेरा हो जाता है और जहाँ जहाँ एमाइलॉइड होगी वहाँ से डबल किस्म की एप्पल ग्रीन लाइट मिलेगी आपको. उसे कहते हैं एप्पल ग्रीन बायफ्रेंजेंस. Organ involved by amyloid, full yellow and greasy and waxy. Fine. ये देखिए आप amyloid ये है किडनी में in the glomeruli orange color का deposit पड़ा हुआ. This is all amyloid. You can appreciate that, right? And this is apple green birefringence. खूबसूरत पिक्चर है ये कॉन्गो रेड की. और जब जहाँ सब कुछ शाइन कर रहा है all amyloid. Apple green birefringence. ये देखिए amyloid पड़ी हुई है वेसल्स के अंदर, ये ऑरेंजिश मटेरियल. और जब उसको कॉन्ग्रेट किया तो इस तरह आपको एप्पल ग्रीन. तो ये थोड़ा स्टेन मज़ेदार नहीं है इसलिए बहुत गड़बड़ लग रही है. वैसे एप्पल ग्रीन में ग्रीन ही आता है, डोंट वरी. हार्ट में एमाइलॉइड ऐसे होता है. ये देख रहे हैं आप वैक्सी इओसिनोफिलिक पर्पलिश सब्सटेंस. दिस इज ऑल एमाइलॉइड. अगेन उसी हार्ट में जब हमने कॉन्ग्रेट किया तो यू गेट दिस एप्पल ग्रीन बायफ्रेंजेंस. ग्रीन कलर के आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं. ठीक है ना. बेसिकली इनमें क्या होता है 95% फिब्रिलरी प्रोटीन्स होती हैं दैट वेरी विद ईच डिजीज. और हमें याद रखना ये होता है कि कौन सा एमाइलॉइड किस में होता है. टाइप्स तो बहुत सारे लेकिन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो ये टाइप्स हैं. AL AA एमाइलॉइड लाइट चेन, एमाइलॉइड एसोसिएटेड, एमाइलॉइड बीटा, ट्रांसथायरेटिन, प्राइन प्रोटीन्स. इफेक्ट करना होता है ऑर्गन पे तो एमाइलॉइड ही है, नो डाउट अबाउट इट. तबाही का दाना है ये पूरा. एग्जामिनेशन टाइम. एमाइलॉइड लाइट चेन किस डिजीज में होती है? क्रॉनिक इन्फेक्शंस में और क्रॉनिक डिजीजेस लाइक प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स. माइलोमा में AL होती है, लिम्फोमास में AL टाइप होती है. सीन ऑन द क्रॉनिक कंडीशंस लाइट चेन. एमाइलॉइड एसोसिएटेड किस में होती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस में होती है ज़्यादातर. तो जस्ट रिमेंबर लाइक AA तो ऑटो इम्यून, हालांकि ये है एमाइलॉइड एसोसिएटेड. SLE क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक TB, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन सब में आपको AA मिलती है. क्रोन्स डिजीज में भी और कुछ कैंसर्स में भी. AA की एक और टाइप फेमिलियल मेडिट्रेनियन फीवर, या आप इसको आप रखें SAA रखें इस वाले टाइप को, खासतौर पे इसको सिंपल AA रखें. लेकिन दोनों साथ ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से. All things are there. So just type AA. This is the main page to remember. And just forget this one.
हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड एमाइलोइडोसिस में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मिलती हैं हमें, और यही डिजीजेस करती हैं हीमोडायलिसिस के साथ एसोसिएटेड लीजन्स में। लोकलाइज्ड टाइप्स में अगर ब्रेन में हो जाए तो सीनाइल सेरेब्रल एमाइलोइडोसिस अल्जाइमर्स है, उसमें अल्फा यानी कि एमाइलॉइड बीटा टाइप होती है, एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, और ये अल्जाइमर्स के प्लाक में मिलती हैं आपको AB। इन सीनाइल कार्डियक एमाइलोइडोसिस यानी हार्ट में ATTR है, ट्रांसथायरेटिन। फाइन, ठीक है। और ये बाकी ये थर्ड टाइप छोड़ दें आप, एंडोक्राइन टाइप, बिकॉज उसमें जो एमाइलॉइड होती हैं उनको खास स्पेसिफिक टाइप्स नहीं है उस तरह से, इसलिए उनको आप छोड़ दें। एमाइलॉइड्स डोंट गो अवे एंड इवेंचुअली द सराउंडिंग सेल्स अंडरगो प्रेशर एट्रोफी। यू नो ना प्रेशर एट्रोफी, जब कुछ लीजन बनती है और वो अपने सराउंडिंग टिश्यूज अपने असर से वो आपके सराउंडिंग टिश्यूज को कंप्रेस करती है, प्रेशर करती है, वो बेचारे डैमेज होते हैं और एट्रोफी हो जाते हैं। जहां होगी वहां रबरी और वैक्स लाइक सिचुएशन हो जाती है, यूजलेस थिंग। द लास्ट थिंग पैथोजेनेसिस, एंड आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो सम टाइम बिफोर, किस तरह होता है, लेट मी शो यू। जस्ट फोकस ऑन दिस वन नाउ। अननोन एजेंट्स हैं या इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी है, मैं कहना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मुझे इसमें। सिंपल सी बात रखें याद, बस ये बात कि नॉर्मली फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होती है, लेकिन एमाइलॉइड में प्रोटीन्स फोल्ड नहीं होती, एबनॉर्मल बन जाती हैं। और एबनॉर्मल प्रोटीन देख रहे हैं, सब नाम जो है ट्रांसथायरेटिन, SAA, लाइट चेन, ये सब जो हैं ये बन रही हैं। देखिए ये सब बन रही हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, चाहे वो कार्सिनोजन हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे म्यूटेशन हो। आपके सब सेल्स के इंटरेक्शन के बाद ये प्रोटीन्स बनी, और उसके बाद जब बन जाती हैं तो ये टूटती जल्दी नहीं है, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करती और जमा हो जाती हैं बॉडी में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एमाइलॉइडोसिस, द वैक्सी सब्सटेंस। लेट मी शो यू पिक्चर। ये देखिए आप ग्लोमेरुलाई में एमाइलॉइड पड़ा हुआ है, पिंक मटेरियल। कॉन्गो रेड पे ऑरेंज हो गया वो सारा कुछ, और एप्पल ग्रीन बायफरेंजेंस कंफर्म हो गई। ये छोड़ दें, टंग में भी हो जाती है, डिफरेंट जगहों पे होती है, नो वरीज, सब में हो जाती है। हार्ट में भी लार्ज फर्म अगर इन्वॉल्व हो तो। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत पिक्चर है, ये वैक्सी हार्ट है, और ये माइलोडोसिस के अंदर जब उसको आपने कॉन्गो रेड किया तो खूबसूरत पिक्चर है। लिवर भी एक सोर्स बन सकता है, एड्रिनल ग्लैंड भी रेयर चीज़ें हैं। स्प्लीन तो खैर कॉमन मशहूर बात है, सैगोस्प्लीन कहते हैं इफ एमाइलॉइड हैपन्स टू बी इन द वाइट पल्प, और अगर रेड पल्प में होता है तो कहते हैं लार्डेशियस स्प्लीन, बिकॉज वो हार्ड होती है तो कहते हैं लार्डेशियस स्प्लीन, ठीक है। आई थिंक दैट्स द एंड, ये एमाइलॉइड ही है। फाइन जनाब, तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एमाइलॉइड। यू शुड नो द टाइप्स फॉर एग्जाम्स। AL कहाँ होती है, AB कहाँ होती है, AA कहाँ होती है, ट्रांसथायरेटिन कहाँ होती है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कहाँ होती हैं। यू शुड नो ऑल दीज टाइप्स, एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम्स में। यू शुड नो कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू कॉम्प्लीमेंट, ये वो IgG, सब काम वही कर रही है। एलर्जी में कौन सी है, IgA सिक्रीशंस में होती है। चारों रिएक्शंस, उनके ब्रीफ मैकेनिज्म्स, उनकी एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड लास्टली एमाइलॉइड टाइप्स, कॉजेज, सब कुछ, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्ड इम्यूनोलॉजी, एनी MCQ इम्यूनोलॉजी जो आपको तंग कर रहा है, पोस्ट करें टेलीग्राम पे, वी आर ओपन फॉर योर सर्विसेज। कल मैं चाह रहा हूँ, कल में जो थोड़ा सा लेक्चर है अपना वो बनाऊँ थोड़ा MCQ बेस्ड, जिसमें हम थोड़ी सी स्पेशल पैथोलॉजी भी कवर करेंगे और कुछ MCQs देखेंगे, बिकॉज स्पेशल के लिए मेरे ख्याल MCQs भी काफ़ी हद तक कवर कर ही देते हैं काम, बिकॉज अगर आपकी नॉलेज अच्छी है जनरल की तो आप आराम से स्पेशल पैथोलॉजी कर सकते हैं। ये मेरा दावा है अपना, और मैंने ऐसे ही किया ज़िंदगी भर, ठीक है। सो जनाब कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेशन, और कल आपको MCQs करवाते हैं और फिर उन पर डिस्कशंस करेंगे, आपसे पूछेंगे सवालात, तो थोड़ा तैयार होकर आइएगा, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, हैव अ हैप्पी फास्ट टुमारो। मिलते हैं जी कल फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।